अचानक से एक गांव में एक 18 साल की लड़की की लंबी बीमारी के कारण मौत हो जाती है और जैसे ही गांव वाले उस लड़की को दफनाने के लिए कब्रिस्तान में आते हैं तो वहां पर लगे हुए एक मजदूर और एक मिस्त्री उस लड़की की लाश को देखते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वह बहुत ज़्यादा खुशी मनाने लगते हैं, लेकिन मन ही मन में जब किसी की मौत हो जाती है बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा दुख मनाते हैं। लेकिन यह दोनों मिस्त्री और एक मजदूर जो बड़ा खुशियां मना रहे थे और एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। ऐसी क्या घटना थी, ऐसा क्या राज था, ऐसी क्या वजह थी इन दोनों के मुस्कुराने की, तो चलिए आज जानते हैं इस घटना में। दरअसल दोस्तों यह घटना है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के एक छोटे से कस्बे की। उस कस्बे में एक सरपंच होता है जिसका नाम नासिर होता है। वह जैसे ही कब्रिस्तान में जाता है तो वहां पर देखता है कि चारों तरफ बहुत ज्यादा गंदगी होती है, क्योंकि वहां पर जंगली जानवर आते हैं और गंदगी फैलाकर चले जाते हैं, जिस कारण सरपंच नासिर जो होता है उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और गांव का जो सरपंच नासिर होता है बहुत ही भला इंसान होता है, बहुत ही ईमानदार इंसान होता है। इस तरह से वह कब्रिस्तान की चारों तरफ की दीवार बनवाने के लिए एक मिस्त्री और मजदूर के पास चला जाता है। जो मिस्त्री होता है उसका नाम फारूक होता है और उसकी आयु जो होती है महज 32 साल के आसपास होती है। और जो मजदूर होता है जिसका नाम इरफान होता है उसकी आयु 18 साल के आसपास होती है। दोनों को ही यह कहता है कि तुमने कब्रिस्तान के चारों तरफ की दीवार को बनाना है और इस दीवार को 5 फुट की ऊंचाई तक बनाना है। जैसे ही अगला दिन होता है दोनों मिस्त्री और जो लेबर होती है दोनों सरपंच के पास आते हैं और नासिर जो होता है सरपंच होता है उनको लेकर कब्रिस्तान में चला जाता है। कब्रिस्तान के पास में एक स्कूल होता है, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल होता है, और गवर्नमेंट स्कूल के कमरे में उन दोनों के रहने खाने के सोने की व्यवस्था कर देता है। इस तरह से जो मिस्त्री और मजदूर होते हैं दोनों ही बड़े खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हम इस काम को 1 महीने के आसपास निपटा देंगे। इस तरह से वो दोनों ही काम काज करने लगते हैं। और इरफान और फारूक को अभी कब्रिस्तान में काम करते हुए अभी 2 दिन का समय ही गुजरा था। ऐसे ही अचानक से गांव में लंबी बीमारी के कारण एक 18 साल की लड़की की मौत हो जाती है और गांव वाले उस लड़की को दफनाने के लिए कब्रिस्तान में लेकर आते हैं। जैसे ही गांव वाले उस लड़की को कब्रिस्तान में लेकर आते हैं, जैसे ही गांव के लोग उस लड़की की लाश को कब्रिस्तान में लेकर आते हैं, जो फारूक और इरफान की दोनों की नज़र जब उस पर पड़ जाती है तो वह कुछ लोगों से पूछते हैं कि यह यहाँ पर किसकी मौत हुई है। अचानक ही उनसे एक आदमी बोलता है, गांव में एक 18 साल की लड़की थी, काफी लंबे समय से बीमार थी, उसकी मौत हो गई है, वह काफी लंबे से बीमार रहा करती थी। और इसी तरह से दोनों ही, यानी जो मिस्त्री फारूक और जो मजदूर इरफान था, वह दोनों बड़े खुश हो जाते हैं और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगते हैं। 22 मई 2023 की लगभग शाम के 4 बजे थे और जैसे ही गांव वाले उस लड़की को दफना कर वहां से चले जाते हैं, तभी जो मजदूर होता है अपने मिस्त्री को कहता है कि आज मेरा मन जो है काफी ज्यादा शराब पीने का कर रहा है। इस तरह से मिस्त्री उसको थोड़े बहुत पैसे देता है और कहता है कि जा 2 बोतल शराब की लेकर चले आ। लगभग शाम के 7 बज चुके थे और दोनों ही, यानी फारूक और नसीर, शराब पीने के लिए बैठ जाते हैं। इस तरह से अपने कमरे में लगभग 2 घंटे तक दारू पीते हैं और दारू पीने के तुरंत बाद ही, यानी कि समय हो रहा था 10 बजे के आसपास, दोनों ही अपने अपने फोन निकालते हैं और दोनों ही मोबाइल निकालकर उसमें फोन वीडियो देखना शुरू कर देते हैं। जब दोनों फोन वीडियो देख रहे होते हैं तो इरफान के मन में वह दिन वाली बात आ जाती है। उसको याद आ जाता है कि गांव गांव वाले अभी अभी शाम के समय 4 बजे के आसपास एक लड़की को दफना कर गए हैं। और इस तरह से इरफान फारूक को कहता है कि चलो कब्रिस्तान में चलते हैं और उस लड़की के साथ मौज मस्ती करते हैं। और दोनों ही एक दूसरे की बातों से सहमत हो जाते हैं और दोनों ही कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। इरफान और जो फारूक होते हैं अपने साथ जो दूसरी बोतल शराब की थी जो बची हुई थी उसको लेकर भी आ जाते हैं। और इस तरह से फारूक और इरफान अब उस कब्र को खोदने लगते हैं और खोद करके उस लड़की की लाश को बाहर निकाल लेते हैं और उस लड़की के साथ लगभग 2 घंटे तक उसके साथ यौन संबंध बनाते हैं। उसके साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से उसके साथ बलात्कार करते हैं। इस तरह से दोनों का मन थोड़ा थोड़ा भर जाता है। तब वो दूसरी बोतल शराब की जो होती है उसको पीने के लिए खोल लेते हैं और इस तरह से दोनों लगभग आधे पौने घंटे तक उस शराब की बोतल को भी खाली कर देते हैं। और इस तरह से दोनों को बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है, दोनों अपने पाँव पर खड़े भी नहीं हो पाते हैं। और इसी तरह से ज़्यादा नशा होने के कारण दोनों उसी लड़की की लाश के साथ वहीं पर सो जाते हैं। और जैसे ही अगला दिन सुबह होता है, गांव का जो सरपंच होता है नासिर, वह देखने के लिए कब्रिस्तान की ओर आ जाता है।
कि मजदूर और मिस्त्री ने कब्रिस्तान में कितना काम खत्म किया है। जैसे ही गांव का सरपंच नासिर जो होता है कब्रिस्तान में पहुंचता है और देखता है कि दोनों के दोनों नशे में धुत पड़े हुए हुए और वह लड़की की जो लाश थी वह भी उनके पास पड़ी हुई थी। ऐसा भयानक दृश्य देखकर गांव का जो सरपंच होता है नासिर डर जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जैसे ही नासिर इस तरह का दृश्य देखता है वह आनन फानन में गांव के पास एक पुलिस स्टेशन होता है, वहां पर पुलिस स्टेशन में फोन कर देता है और पुलिस वालों को बुला लेता है। जैसे ही पुलिस वाले कब्रिस्तान में पहुंचते हैं और देखते हैं कि दोनों लड़के शराब पीकर धुत पड़े हुए हैं और पास में उस लड़की की लाश भी पड़ी हुई है। पुलिस इंस्पेक्टर राजीव कुमार उस लड़की की लाश को हॉस्पिटल में भेज देते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि इसका पोस्टमार्टम किया जाए। जैसे ही डॉक्टर उस लड़की का पोस्टमार्टम करते हैं तो पता चलता है कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ है और डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं कि कैसे एक लाश के साथ ऐसा कोई दुष्कर्म कर सकता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले फारूक और इरफान को जैसे ही गिरफ्तार करते हैं पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और दोनों के ऊपर 3rd डिग्री चार्ज किया जाता है, उन पर सख्ताई की जाती है। तो पुलिस के सामने जो ऐसा बयान रखते हैं कि हमने इस लड़की के साथ बहुत ज़्यादा दुष्कर्म किया है और सारी रात हमने इसका बलात्कार किया है। और वह दोनों बताते हैं कि हमने इसी तरह का कुकर्म हमने 4 गाँव में पहले भी कर चुके हैं। इस तरह से दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और कहते हैं कि लगभग हमने 5 महिलाओं के साथ ऐसे दुष्कर्म किया है, ऐसा कुकर्म किया है। इस तरह से पुलिस वाले उसको बयान ले लेते हैं और उनके ऊपर चार्जशीट तैयार कर ली जाती है। उनके खिलाफ मुकदमा बनाया जाता है और जज के सामने उनको पेश किया कर दिया जाता है और जज के सामने उन दोनों को पेश किया जाता है जो जज साहब होते हैं। जैसे ही जज साहब को इनकी पूरी कहानी पता लगती है, उन दोनों से पूछा जाता है। दोनों जज साहब के सामने अपना जुर्म कबूल लेते हैं। जो जज साहब होते हैं वह इरफान और फारूक को 10 साल की सजा सुना देते हैं और कहते हैं कि जंगली जानवर तो अपना घूम घूम कर जंगल में पेट भर लेता है, लेकिन जो एक आदमी है जो मनुष्य है वह सर्वभक्षक बन जाता है और वो जंगली जानवर से ऊपर भी बन चुका है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है, आप लोगों को जागरूक करना है कि आप लोग भी समाज में ऐसे लोगों से सावधान रहे। तो यह रही कहानी आप लोगों के सामने। आप लोगों को यह कहानी कैसे लगी? जरा सा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।